आज के फोटो कार्यशाला में देख सकते हैं जिले के तमाम फोटोग्राफर यहाँ मौजूद हैं। हमें लगता है 200 से 300 की संख्या है। आइए हमारे बीच में अरुण पुष्कर जी हैं जो फोटोग्राफी के बारीकियों के बारे में बता रहे हैं कि फोटोग्राफी आपको कैसी करनी चाहिए। भले ही महंगे कैमरे आपके पास हो, लेकिन टेक्निकल चीज़ यदि आप नहीं जानते हैं तो इस सेमिनार में आपको जानकारी मिल रही है। आइए बात करते हैं अरुण पुष्कर जी से, क्या बता रहे हैं लोगों को, खासतौर पर उन फोटोग्राफरों को जो अभी भी टेक्निकल के मामले में बहुत पीछे हैं। देखिए सर, मैं विगत 35 वर्षों से फोटोग्राफी की लाइन में हूँ और फोटोग्राफी मेरा पैशन है। मैं शुरू से आज तक पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ और मैंने बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया काम को करने के लिए। तो जब मैं शुरू में लोगों से पूछता था तो वो मुझे नहीं बताते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब धीमे धीमे मैंने नॉलेज गेन किया, मैंने पढ़ाई किया और मैंने इसको सीखा, उसके बाद में जब मार्केट में निकला तो मैंने देखा कि जो लोग मुझे नहीं बताते थे तो उसका रीज़न ये नहीं था कि वो बताना नहीं चाहते थे, उसका रीज़न ये था कि उनको खुद को नॉलेज नहीं थी। क्योंकि जब मैं ट्रेंड होकर बाहर आया और जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने मेरे बारे में जानना शुरू किया, तो उन्हीं लोगों ने मुझसे अप्रोच किया। जिन लोगों से मैं पूछा करता था वही लोग जब मुझसे पूछने लगे तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि दिक्कत इस बात की नहीं थी कि वो मुझे बताना नहीं चाहते थे, दिक्कत इस बात की थी कि उन्हें खुद ही नॉलेज नहीं थी। तो जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मुझे लगा कि जो चीज़ मैंने इतनी मुश्किलों से पाई है, जो दिक्कतों का सामना मैंने किया है, वो मेरी आने वाली जनरेशन को नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया और ये मोटो बनाया मैंने कि मैं कुछ भी ऐसा करूँगा लेकिन मैं फोटोग्राफी के हित में पूरा काम करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे पैसा मिले या ना मिले। तो सवाल ये कि लखनऊ से आप आए हुए हैं, पूर्वांचल का बलिया ज़िला, क्या आपको लगता है कि फोटोग्राफी क्षेत्र में बेहतर है या कुछ कमी है? सर, ये मैं बलिया पहली बार आया हूँ और यहाँ की जनसंख्या जिस हिसाब से 200 लोगों ने किया और मैंने कई बार रोका कि रोक दीजिए, क्योंकि हम 50 से ज़्यादा लोगों की वर्कशॉप नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। ये ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, उन लोगों को बताना सिखाना मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम नॉर्मली प्रैक्टिकल भी कराते हैं। लेकिन 200 बच्चों में से अगर हम कम से कम 20-25 लोगों से प्रैक्टिकल ना कराएं तो बेकार है, लेकिन 50 लोगों में से 10 लोग कराते हैं तो बाकी लोग उससे सीख सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मतलब जिस हिसाब से यहाँ संख्या आई हुई है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोटोग्राफी सीखने की, या लोगों के अंदर इतना जज्बा है, वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि आपके आयोजन स्थल छोटा पड़ गया है। सर, ये तो मनीष जी बता सकते हैं जिन्होंने पूरी व्यवस्था की, और वो परेशान भी है क्योंकि उनके पास आज सुबह भी एडमिशन आए हैं और अभी तक आ रहे हैं, तो वो काफ़ी परेशान है क्योंकि मेरा भी दबाव है, क्योंकि हम ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं। आप पूरे कॉन्फिडेंस से विश्वास साथ में 50 लोगों को तैयार करेंगे आप? नहीं सर, रहता ये है कि देखिए मैंने क्या कहा, जब ज़्यादा लोग होंगे तो हम उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो हमारे अंदर गिल्ट फील हुआ कि जिस काम के लिए गए थे हम, और वो हमारा काम नहीं हो पाया है, ये बात है और कुछ नहीं है। सर, अभी आप स्पीच दे रहे थे, आप अपने संबोधन में आप कह रहे थे कि फोटोग्राफी को कैसे आप करेंगे, बेहतर कैसे करेंगे, उसके बारे में आप टिप्स दे रहे हैं। तो जितने लोगों में जो आपने दिया कुछ समझ में आया क्यों नहीं सामने से? नहीं थी सर, मुझे लगता है यहाँ पर लोगों को भी बेसिक फोटोग्राफी की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आज हम बेसिक गिम्बल की वर्कशॉप कर रहे हैं, मैं तो आया था कि ये लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, इतने सालों से इतने सारे लोग आए हैं, तो मैं इनको बताऊंगा कि आगे और कैसा करिए, इंप्रूव हो जाइए। लेकिन मुझे लोगों के क्वेश्चन देख के लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक बेसिक फोटोग्राफी की वर्कशॉप रखनी पड़ेगी और उनको इस बात की नॉलेज दूंगा, तो शायद अगली बार जब मैं आऊँगा तो मेरे पास इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होंगे, जिसको सुनकर मुझे लगा कि अभी इन्हें बहुत आवश्यकता है मेहनत की और बहुत आवश्यकता है नॉलेज की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुष्कर जी को सुना कि अब अगली जो फोटोग्राफी कार्यशाला होगी एक बेसिक तौर पर होगी। हम बेसिक तौर पे उन्हें मजबूत करेंगे, ऐसे फोटोग्राफरों को जिन्हें आज नहीं तो कल एक अलग पहचान बनेगी, एक अलग पहचान मिलेगी। इस पर पुष्कर जी का एक विशेष फोकस होगा कि अगला आयोजन यदि बलिया की जनता ने, खासतौर पर बलिया के आयोजकों ने जिस तरीके से अगर फिर प्रयास किया तो बेसिक तौर पे और बेहतर करने का प्रयास होगा। जैसा कि पुष्कर जी ने कहा कि आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो बेहतर करने का होगा। आइए मनीष जी से बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द। जी नमस्कार, रोशन भैया। सबसे पहले तो बलिया के फोटोग्राफरों ने बहुत उत्साह के साथ यहाँ आए हैं, उसके लिए इनको तहे दिल से शुक्रिया। और बच्चे आए हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में, लेकिन मेरी ये मंशा है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी यहाँ से सीख के जाए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बलिया जो है अपडेट हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी जाने। आगे के लिए बलिया के जो हमारे बलिया फोटोग्राफी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अभिषेक सागर जी, आप उनसे। जी अभिषेक जी, आप क्या बोल? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलिया जो हमारा है आज़ाद भारत से 4 साल पहले आज़ाद हुआ था।
उसी क्रम में मैं चाहूँगा हमारे बलिया के फोटोग्राफर जो हैं 4 साल ना सही कम से कम 2 साल आगे तो रहे, है ना। तो इसी क्रम में हमने वर्कशॉप कराया है और लखनऊ के जाने माने फैशन फोटोग्राफर अरुण पुष्कर जी, सिनेमेटोग्राफर मनोज मौर्य जी से हमने वर्कशॉप कराया है और बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप चला, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अवसर पे बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मेरे साथ कैमरामैन राजू, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।